बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अज़ा के बारे में बात करेंगे कि इंसानी जिस्म में अज़ा कैसे बनते हैं और उसकी कौन कौन सी किस्में हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो इखलात के चैप्टर में मैंने चारों खिलतों के बारे में बताया था कि वो किस प्रोसेस के थ्रू तैयार होती हैं। अभी दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। याद रखें, जब ये इखलात मुजस्सम होती हैं उससे अज़ा बनते हैं। जैसे रहम के अंदर ज़ायगोट जो है बेबी की पूरी तैयारी होती है, वो असल में माँ के खून से ही तैयार हो रहा था। उसके अंदर खिलते बलगम सोदा सफ़रा, उससे उसकी फार्मेशन हो रही। जितने भी आसाब हैं वो बलगम से तैयार हो रहे होते हैं और जितने हड्डियाँ और गोश्त हैं वो खिलते सोदा से तैयार होते हैं और गुदत जो ग्लैंड्स हैं वो खिलते सफ़रा से, और पूरा एक बेबी तैयार हो जाता है। और इसकी अगर किस्मों के बारे में बात करें तो दो किस्में हैं, एक मुफरद और दूसरी जो है वो मुरक्कब होती है। मुफरद वो है कि अगर उसका एक टुकड़ा लिया जाए उसकी जो तारीफ़ होगी वो उसके कुल की टोटल की भी वही होगी। मतलब हड्डी का एक टुकड़ा उसको भी हड्डी कहेंगे, अगर बड़ी कोई ले लेंगे उसको भी हम हड्डी कहेंगे। और मुरक्कब वो है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो उसकी जो कुल की डेफिनेशन होगी वो टोटल की नहीं होगी। मिसाल हाथ को हम मुरक्कब जो है अज़ा कहेंगे, इसको मुफरद नहीं कह सकते। अभी एक उंगली को हम कह दें ये हाथ है, इसके अंदर हड्डियाँ हैं और गोश्त है, नाखन है, पूरा हाथ तैयार है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो है ज़्यादातर है ही जो है वो मुरक्कब अज़ा है। गुर्दे, मैदा, जिगर, तिल्ली, सब पे ऊपर लेयर्स है जो है नर्व टिश्यूज़ की, एपिथेलियल्स की और जो है मस्कुलर टिश्यूज़ की। तो आगे जो मुफरद अज़ा इंसानी जिस्म में उसके अंदर हड्डियाँ हैं, कुरी है, रबातात है, ओतार है, इसी तरह जो गशा जिसको झिल्ली बोलते हैं वो है, तो नाखन है, बाल हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एक एक मुफरद उज़्व के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और इंसानी जिस्म में वो क्यों पाए जाते हैं।